बहुत दूर ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के बीच बसा था एक छोटा सा गांव श्वेतपुर। इस गांव में सूरज कम निकलता था, लेकिन बर्फ रोज गिरती थी। सुबह उठो तो सफेद बर्फ, दोपहर देखो तो सफेद बर्फ, रात को चांदनी में भी बस चमकती बर्फ। लोग कहते थे यहाँ जिंदगी मुश्किल है, लेकिन जो यहाँ रहते थे उनके लिए ये बर्फ ही जिंदगी थी। जहाँ देखो वहाँ सफेद बर्फ की चादर थी। छोटे छोटे बच्चे बर्फ में खेलते थे, हर तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ। गांव के आखिरी छोर पर लकड़ी और पत्थरों से बना एक छोटा सा घर था। छत पर हमेशा मोटी बर्फ जमी रहती थी। घर के अंदर एक छोटा कमरा, कुछ बर्तन और दीवारों पर टंगे सुंदर पौधे, एक किचन। इसी घर में रहता था एक परिवार, शर्मा परिवार। आदित्य, उसकी पत्नी मीरा शांत, समझदार, सबका ख्याल रखने वाली, और उनके 2 बच्चे आरव और सेया। बर्फ की वजह से सब लोग साथ ही में रहते। सुबह सुबह आदित्य लकड़ी के दरवाजे की कुंडी खोलता, कर की आवाज के साथ दरवाजा खुलता और ठंडी हवा अंदर घुस आती। आदित्य आसमान देखते हुए, आज भी खूब बर्फ गिरी है मीरा, आज भी हर तरफ ठंड होगी, तुम अपना और बच्चों का ध्यान रखना। मीरा बोली, आदित्य आप दरवाजा बंद कर दीजिए और चाय लीजिए। आदित्य घर में आता है। सेया कंबल से झांकते हुए बोली, माँ क्या आज स्कूल बंद होगा? मीरा और आदित्य हंसने लगे। मीरा बोली, बर्फ ज्यादा है, कुछ दिनों तक स्कूल बंद रहेगी। सेया और आरव फिर से गए। सुबह का उजाला अभी पूरी तरह फैला भी नहीं था। आसमान हल्का सा नीला था, लेकिन उससे गिरती बर्फ लगातार जमीन को ढक रही थी। हर कदम के साथ चर चर की आवाज आती। आदित्य ने अपने पैरों में मोटे जूते कसकर बांधे, कंधे पर कुल्हाड़ी रखी, पीठ पर पुराना सा थैला लिया। जैसे जैसे वो जंगल की तरफ आगे बढ़ता गया, रास्ता मुश्किल होता गया। कभी बर्फ घुटनों तक, कभी कमर तक। हवा अचानक तेज हो जाती तो आंखें खुली रखना भी मुश्किल हो जाता। कई बार उसका पैर फिसला, वो गिरते गिरते बचा। आदित्य ने गहरी सांस ली, रुकना मतलब हार। हर तरफ बर्फ। जंगल में एक अजीब सी चुप्पी थी, ना पक्षियों की आवाज, ना जानवरों की हलचल, सिर्फ हवा और बर्फ। पेड़ बर्फ से लदे हुए थे, जैसे बूढ़े आदमी अपने कंधों पर बोझ ढो रहे हों। आदित्य ने एक मोटा पेड़ चुना, कुल्हाड़ी उठाई, ठक ठक हर वार के साथ उसके हाथ और सुन्न होते गए। तभी उसे दूर से किसी के कुल्हाड़ी चलाने की आवाज सुनाई, ठक ठक। आदित्य चौंक गया, इतनी ठंड में और कौन हो सकता है? आदित्य आवाज की तरफ बढ़ा। वहाँ एक बूढ़ा आदमी था, झुकी हुई कमर, बस माथे पर एक टोपी, लेकिन हाथों में अब भी मजबूती थी। उसके कपड़े पुराने थे, पर आंखों में अजीब सी चमक थी। आदित्य ने धीरे से कहा, बाबा। इतनी ठंड में अकेले जंगल में? बूढ़ा आदमी मुस्कुरा दिया, बेटा, जब पेट की आग जलती हो तो बर्फ डराना भूल जाती है। दोनों एक गिरे हुए पेड़ के पास बैठ गए। मेरी भी एक पत्नी थी, 2 बेटे थे। बर्फ में ही लकड़ी काटकर घर चलाता था। बूढ़े आदमी ने आसमान की तरफ देखा। एक दिन यही बर्फ मेरी पत्नी को ले गई, बीमारी में दवा नहीं मिल पाए। आदित्य का दिल बैठ गया, और बच्चे अब बड़े हो गए। फिर से आदित्य काम करने लग गया। आदित्य काम कर रहा था, पर उसके दिमाग में बार बार वही बूढ़े बाबा की बातें घूम रही थी।
आदित्य का दिल जैसे बैठ सा गया था। वह कुछ देर के लिए बैठ गया। कुल्हाड़ी उसके हाथ में थी लेकिन मन कहीं और था। वो घर जाने के लिए निकलने लगा। शाम होते होते वो घर पहुंचा। घर पहुंचकर देखा कि मीरा, सिया और आरव आंगन में बर्फ से खेल रहे थे। ये देखकर उसका मन शांत हुआ। सिया और आरव ने आदित्य को देखा। सिया और आरव खुशी से उछल पड़े। सिया दौड़ते हुए बोली, पापा, आज आप जल्दी क्यों नहीं आए? आरव बोला, पापा, हम आपका कब से इंतजार कर रहे थे। आदित्य बोला, बेटा, आज बर्फ ज्यादा थी तो देर हो गई। आदित्य बोला, चलो मीरा, घर में चलते हैं, ठंड बढ़ रही है। मीरा बोली है, चलिए। सब लोग घर आकर गप्पे लड़ा रहे थे पर आदित्य का मन नहीं लग रहा था। मीरा बोला, क्या हुआ आदित्य, सब ठीक है ना? आदित्य ने सारी बातें मीरा को बताए। मुझे आज एक बूढ़े दादाजी मिले थे। इस बर्फ की वजह से उन्होंने अपना परिवार गंवा दिया। मुझे अब इस बर्फ से बहुत डर लगने लगा है। सिया और आरव अभी बहुत छोटे हैं। अभी कोई पैसे कमाने का रास्ता भी नहीं है। सब कैसे होगा? मीरा बोली, आदित्य, आप ये क्या सोच रहे हो? आपने बहुत कुछ किया है हमारे लिए। आप जैसा सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं होगा। बर्फ ज्यादा है, इसलिए आप कुछ कर नहीं पा रहे हो। जैसे ही बर्फ थोड़ी कम होगी, हम फिर से हमारा कपड़ों का दुकान चालू करेंगे। मीरा से बात करके आदित्य को थोड़ा दिलासा मिला। आदित्य बोला है, मीरा, तुम सही बोल रही हो। एक बार बर्फ थोड़ी कम हो जाए तो मैं फिर से अपने दुकान में जाकर फिर से मेहनत करूंगा। कुछ दिनों बाद बर्फ गिरना कम हो गई थी। आदित्य और मीरा खुश हो गए। सिया और आरव भी अब स्कूल जाने लगे थे। आदित्य मीरा को बोला, चलो मीरा, बहुत दिनों बाद आज दुकान खोलूंगा। आदित्य बोला, मीरा, तुम भी दुकान में आ जाना। और आदित्य दुकान के लिए निकल पड़ा। गांव के लोग अब घरों से बाहर आना चालू हो गए थे। हर तरफ बर्फ पिघलना चालू हो गया था। सब लोग अब अपने काम पर जाने लगे थे। हर तरफ एक नई उमंग थी। आदित्य अपने दुकान में जाता है। अपनी दुकान को देखकर आदित्य की आंखों में आंसू आ गए। दुकान में लोग खरीदी के लिए आने लगे। धीरे धीरे सब ठीक हो रहा था। आदित्य और मीरा बहुत मेहनत कर रहे थे। आदित्य अब खुश रहने लगा था। गांव पहले जैसा हो गया। अब सब अगले साल की बर्फ का इंतजार करेंगे। सीखा, उम्मीद कभी मत छोड़ो, क्योंकि वक्त बदलने में देर लगती है, लेकिन बदलता जरूर है।